मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोल कंसेप्ट। जैसा कि हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को रिड्यूस कर दिया गया है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं मोल कंसेप्ट से। लेकिन मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग मोल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास, जैसा कि नाम से पता लग रहा है एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें एटॉमिक मास के लिए, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होगा मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट के लिए हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे हैं उसके 1 मोल की बात करेंगे। मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे हमारे मास ऑफ एलिमेंट का जितना मास है, 1 मोल का जितना मास है, 1 एलिमेंट का जितना मास है, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा एटॉमिक मास। क्योंकि हम लोग यहां पर एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यूनिट क्या लिखी जाती है इसके लिए यूनिट आती है 1 AMU, यानी कि AMU यूनिट होगी। हम लोग इसके आगे डिजिट लगाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि हाइड्रोजन के लिए बताइए कि इसकी यूनिट क्या है और इसका मास क्या है। तो आपने ध्यान रखना है हाइड्रोजन के लिए मास की वैल्यू होगी 1 और यूनिट क्या हो जाएगी AMU। फॉर एग्जांपल हमें बोला कार्बन के लिए मास निकालिए कितना है, तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास कितना हो जाएगा 12 और यूनिट कितना हो जाएगी AMU। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो बेस है हमारा मोल कंसेप्ट का। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो डेफिनेशन जैसे मैंने बोला, एटॉमिक मास की डेफिनेशन, मास ऑफ एन एटम is atomic mass and mass of a molecule are termed as molar mass। अब मॉलिक्यूल कैसे बनेगा इस बात पर फोकस करना है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बहुत सारे एटम को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल H2O, हमें पता है यहां पर 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग इनको अगर एज अ एटम लेके चले तो जो इनका एटॉमिक मास है उसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास। करके देखते हैं इसको किस तरीके से, H2O। अब यहां मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए 1-2 रूल है, उनको ध्यान रखिए। जितना नंबर जिस एलिमेंट के पीछे लिखा है उस नंबर से हम लोग उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिखा है 2, हाइड्रोजन के लिए अभी मैंने मास बताया कितना होता है 1, तो 1 नंबर कितना लिखा है यहां पर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हमने एक एलिमेंट का कंप्लीट मास लिख लिया है, लगाएंगे साइन प्लस का। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को कंबाइन जब हम करेंगे तो प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन नंबर में 1, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 16 यानी कि 18। अगर उन्होंने हम लोगों को कोई यूनिट मेंशन नहीं करी तो हम लोग यहां पर लिख देंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अदरवाइज अगर उन्होंने हमें मेंशन किया है कि ग्राम्स में निकालिए तो एज इट इज इसी वैल्यू को हम लोग ग्राम्स में लिख देंगे। ऐसे एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4, यहां पर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें, पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन नंबर में 2, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32। सल्फर यहां पर 1 है नंबर में, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लीजिए चाहे ना लिखिए, प्लस ऑक्सीजन यहां पर नंबर में कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास होता है 16। अगर हम लोग इस पूरी वैल्यू को ऐड करें ये हो जाएगा 98 AMU। अगर गिवन किया है ग्राम्स में तो ग्राम्स लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास का रोल होता है मोल कंसेप्ट के अंदर, तो देखते हैं इसका क्या रोल है मोल कंसेप्ट के अंदर। व्हाट इज मोल, अगर हम लोग बात करते हैं मोल्स की, तो एक जनरल फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए सिंबल होता है N, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास।
तो अगर हम लोग बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, तो पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज करना है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी हम लोगों को सिर्फ बताएगा नंबर ऑफ मोल्स। हमें चाहिए कि मोल कंसेप्ट कंप्लीट कैसे हो। तो यहां पर मोल कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए जब हम एक बार मोलर मास की हेल्प से मोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने हम लोगों को बोला है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, तो हमें एक स्पेसिफिक कांस्टेंट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके मोल कंसेप्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। अब वो कौन सा कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं Na। कुछ बुक्स में ये NO के नाम से भी होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट हम लोग इसको बोलते हैं। वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया होगा इसके पीछे वही डिजिट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया एटम, तो पीछे लिखा जाएगा एटम, अगर इलेक्ट्रॉन तो पीछे इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन तो पीछे प्रोटॉन, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। किस तरीके से हम लोग H2SO4 का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोगों को बोला गया कि H2SO4, हम लोग लेबोरेटरी में एक टेस्ट कर रहे थे, हमें 98 ग्राम H2SO4 गिवन किया गया है और बोलेंगे कि व्हाट आर पार्टिकल्स इन H2SO4। इसके अंदर क्या पार्टिकल्स है, मतलब कितने एटम है इसके अंदर, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मोल्स का फॉर्मूला। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल n इक्वल्स टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना दिया है, 98 ग्राम, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास हमने H2SO4 के लिए कितना फाइंड आउट किया, 98 डिवाइड बाय 98। 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी यहां पर 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए हमारे पास 1। अब इन्होंने हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के पार्टिकल बोले हैं, तो हम लोग निकालेंगे H2SO4 में कितने पार्टिकल हैं। कैसे फाइंड आउट होगा ये कितने पार्टिकल हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो क्योंकि हमारे पास यहां मोल्स निकल के आए हैं 1, मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, यहां पर इतने ही पार्टिकल निकल के आ गए, 6.022 × 10⁻23 एटम। अब हम लोग इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल्स ऑफ वाटर। हम लोगों ने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन किया उसके अंदर हम लोगों ने पहले मोल्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मोल कंसेप्ट पूरा किया। यहां मोल्स ऑलरेडी गिवन कर दिए, लेकिन उन मोल्स के अंदर कितने एटम हैं वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला। हमें पता है वाटर का फॉर्मूला कितना है, H2O। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि जो एटम फाइंड आउट करने हैं वो 2 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग और 1 ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन कितने हाइड्रोजन कंटेन करेगा, 2 एटम कंटेन करेगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है मोल्स, यानी कि 0.15 मोल्स, उन मोल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन है। तो 0.15 2 एटम है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो कितने ग्राम्स एटम हो गए, 0.30 ग्राम्स। अब यहां पर जो हमारे ग्राम्स एटम आए हैं हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, 1.81 × 10⁻23। अब ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर ऑक्सीजन को, यहां ऑक्सीजन नंबर में है 1, यानी कि 1 मोल ऑफ H2O के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 0.15 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, तो सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट आएगा। और अगेन इस सेम डिजिट के, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट से। तो डिजिट क्या निकल के आया, 9.03 × 10⁻22 एटम। अब हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर। अब की बार हम लोगों को वेट दे दिया है, हम लोगों को बोला है कि कैल्शियम कितना कंटेन करेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि नंबर ऑफ एटम 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर कितने रहेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32 ग्राम्स, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के अंदर कितने हमारे पास एटम होंगे, अगेन एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10⁻23 एटम। ये है 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर के लिए। हम पहले निकालेंगे 1 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए। कैसे निकालेंगे, हम लोग 6.022 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे 32 से, लेकिन हम लोगों से पूछा कितने ग्राम्स के है, 3.2 ग्राम्स के लिए। मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 ग्राम्स में, तो हमारे पास फाइनल डिजिट निकल के आएगा 6.022 10⁻22। और क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है तो एटम लगा दिया इसके आगे। अब वहां पर वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि इतने एटम के अंदर कैल्शियम कितने प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ गए,
हमें पता होना चाहिए कैल्शियम का वेट कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 20, वेट होता है इसके लिए 40। तो हम लोग निकाल लेंगे कि इतने एटम के लिए वेट कितना है 40 ग्राम्स, तो एक एटम के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। और हमारे पास कितने एटम निकल के आए थे आंसर के अंदर, 6.022 10⁻22। हमने एक एटम के लिए निकाला था, हमारे पास इतने एटम है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल डिजिट कितना निकल के आएगा, 4 ग्राम्स। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा टॉपिक था मोल कंसेप्ट। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।